हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल द इंडियन एकेडमी पे। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ और ये है आपका पार्ट 14। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 13 सेट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट एक होगा MTS PYQ सीरीज़ करके, आप उसमें जितने भी वीडियोज़ अपलोड हैं सारे देख लीजिए। ठीक है, मुझे टोटल 300 PYQs कराने हैं, जिसमें से मैंने 13 करा दिया है। और आपका जो MTS का पेपर है वो बहुत नज़दीक आ रहा है और वैकेंसी भी बढ़ चुकी है, इसलिए आप जीके को जितना मजबूत कर सकते हैं कर लो, ताकि आपको आपका जो पेपर है ना वो अच्छा जा सके। ठीक है, क्योंकि जीके ही डिसाइड करता है कि आपका स्कोर कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, मेन फैक्टर आपका जीके ही होता है। और जीके के लिए सबसे बेस्ट उपाय है जीके को मजबूत करने का कि जितना आप प्रैक्टिस कर सको, जितना नए क्वेश्चन आप देखो, उसी से आपका जो जीके है ना वो आपका बूस्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धना एम्बिशंस ऑफ एक्सटेंडिंग हिज पावर टू डेक्कन एंड साउथ इंडिया वेयर स्टॉप्ड बाई। यानी कि जो आपका हर्षवर्धन था ना, हर्षवर्धन राजा, उसके साउथ इंडिया का जो अपना जो क्षेत्र बढ़ा रहा था साउथ इंडिया की तरफ भी, तो उसको कौन हरा दिया था ताकि वो साउथ इंडिया में इंटर नहीं कर पाया। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का संस्था ये था, ये बहुत महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ये हर्षवर्धन को हरा देता है। ठीक है, उसके बाद जो है हर्षवर्धन साउथ इंडिया में आना उसका पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ये पुलकेशिन द्वितीय कौन था? तो चालुक्य वंश का था। पुलकेशिन द्वितीय एक महेंद्र वर्मन को हराया था जो कि पल्लव वंश से था। ठीक है, और इसको हरा के नहीं, फिर महेंद्र वर्मन को हराया, फिर महेंद्र वर्मन का एक बेटा था आपका नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन इसको हराता है। ठीक है, और इसको हराने के बाद नरसिंह वर्मन वातापी कोंडा का क्या करता है, तो एक उपाधि धारण करता है। ठीक है, चलिए, तो पुलकेशिन द्वितीय हो गया। वर्धन के एम्बिशन को, जो कि साउथ की ओर वो आना था, उसको कौन स्टॉप किया भाई? पुलकेशिन द्वितीय हराकर। कह रहा है कि वेन वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एवर बजट प्रेजेंटेड, मतलब भारत में पहली बार बजट कब प्रेजेंट किया गया था? ठीक है, लाया गया था। तो भारत में पहली बार बजट कब लाया गया होगा? तो ये था आपका 1816 में। ठीक है, कौन सा लाया था? तो आपका जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन। और कह रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के आसपास का कोशिका द्रव्य क्षेत्र जिसमें कोई कोशिकांग नहीं होता है, उस अस्पष्ट कोशिका द्रव्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? साइटोसिन, साइटोक्रोम, अपवर्जन क्षेत्र या कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो ये होता है आपका साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम। अब आगे कह रहा है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कह रहा है कि उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। सही बात है, आपका जो उद्देशिका स्तूप है ना वो गौतम बुद्ध के आपके स्मारक यानी स्मृतियों को याद करके ये बनाया गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि परभोगिका स्तूप में बुद्ध की दफन शरीर का अवशेष है। ये भी सही है, आपके गौतम बुद्ध का जो स्तूप मतलब जो शरीर है वो कहाँ दफन है? तो ये आपका परिभोगिका स्तूप में है। ठीक है, चलिए, ओके। अब कह रहा है कि भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में, ये गलत है। आपका जो भरहुत स्तूप है ना ये आपका MP में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? मतलब जैसे ये कोई पार्क है, ठीक है, पार्क में आपको इंटर नहीं करने दे रहा है कोई, सिर्फ आपके कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, कि आप लोअर कास्ट से हो, तो उस वहाँ पे कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हुआ? तो यहाँ पे आपका हुआ समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, जो कि इसका आर्टिकल है 14 से 18। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक आर्टिकल है एक, जो कि आप जाति के आधार पे, रंग के आधार पे जो भेदभाव होता है ना, तो उसका एक स्पेसिफिक आर्टिकल है 15(2). ठीक है, 15(2). चलिए, समानता का अधिकार। अब ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये होता है आपका कि अगर आपको कोई भी फंडामेंटल मतलब आपका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है ना, तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो। तो ये है आपका। ठीक है, चलिए, ये इसका रिट्स निकलता है, 5 प्रकार का रिट्स होता है आपका 32। ये 32 से संबंधित है। ठीक है, 32 आर्टिकल, और इसी को 32 आर्टिकल को ही बाबा साहब ने क्या कहा था? तो आपका आत्मा, संविधान की आत्मा कही थी। ठीक है, चलो, अब है कि भारत में रामनवमी किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो रामनवमी राम से संबंधित है ना, तो भगवान राम का जन्म। ठीक है, चलो, ये तो सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि फरवरी 2024 में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
तो हेमंत सोरेन का जब सरकार, जैसे हेमंत सोरेन कोई प्रॉब्लम में फंसे थे, ठीक है, कोई घोटाला में, तो उनके जगह पे उनके एक कार्यकर्ता चंपई सोरेन थे ना, ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और बाद में फिर चंपई सोरेन हट गए और अभी चुनाव हुआ तो कौन जीता है अभी प्रेजेंट में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो फिर से हेमंत सोरेन है, ठीक है। चलिए, अब है कि उदित नारायण को 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो उदित नारायण तो सब लोग जानता है, उदित नारायण किस क्षेत्र से हैं, तो कला, शास्त्रीय नृत्य, कला रंगमंच, सार्वजनिक कार्य, कला पार्श्व गायन। देखो ये पार्श्व गायन क्या है पता है, इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा, प्लेबैक सिंगिंग, ठीक है। तो उदित नारायण तो सिंगिंग से रिलेटेड है ना, तो डांस, क्लासिक डांस तो करता नहीं है वो, ठीक है। तो ये आपका प्लेबैक सिंगिंग से है, आर्ट एंड प्लेबैक सिंगिंग। ओके, ऑप्शन डी क्या है कि विच रिवर इज नोन एज लांगचेन खम्बाब इन तिब्बत। आपका जो लांगचेन खम्बाब है ना, वो तिब्बत में एक रिवर का नाम है। तो भाई वो किस रिवर को लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है, मतलब इंडिया में उसको कोई और नाम है और तिब्बत में उसका कुछ और नाम है। तो इंडिया में सतलज नदी को ही लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ये सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलता है, ठीक है, झील है उसके। अब कह रहे हैं कि बाल गंगाधर डिस्क्राइब्ड एज अ डायमंड ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर थे ना, वो किस व्यक्ति को, किस महापुरुष को इंडिया का डायमंड डिस्क्राइब किए थे, वर्णन किए थे, ठीक है। यानी कि किसको कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कि वो इंडिया के डायमंड है, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को आप क्या कहते हैं, तो डायमंड ऑफ इंडिया। चलिए, कह रहे हैं कि द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल आर नोवेल्स रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स। यानी कि आपके जितने भी इतने नॉवेल्स हैं ना, आपके द चेरी ट्री, द हिडन पूल एंड नॉवेल्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपके रस्किन बॉन्ड, बहुत फेमस इंग्लिश के जो लेखक हैं ये आपके रस्किन बॉन्ड, उसके उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। कह रहा है कि हु इज़ व्हाट इज़ द ओवर आर्चिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट 1819 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। यानी कि आपका स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए, ठीक है, आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, एक बजट इंट्रोड्यूस करती है, ओवर एचिंग प्रोग्राम, ठीक है। वो क्या नाम है उसका प्रोग्राम का, तो राइट टू एजुकेशन, राष्ट्रीय उन्नत शिक्षा अभियान, सर्व विद्या अभियान या समग्र शिक्षा। तो ये है आपका समग्र शिक्षा प्रोग्राम लॉन्च करती है इंडिया की सरकार 2018-19 में, ठीक है, आपके स्कूल एजुकेशन सेक्टर के रूप में, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि हु वाज द हाईएस्ट रन स्कोर इन मेंस वर्ल्ड कप 2019। यानी कि आपका जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 2019 में, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया था, तो वन एंड ओनली रोहित शर्मा, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज व्हाट। देखिए, जल में कितने अणु होते हैं, तो H2O है, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, तो 16 प्लस में 2 कितना, 18 अणु। अब पूछ कितना का रहा है भाई, तो पूछ रहा है सिर्फ 9 ग्राम अणु, तो 9 ग्राम अणु का पूछ रहा है, 18 ग्राम टोटल होता है, तो कितना हो गया भाई, 0.5 हुआ, 0.5 हुआ ना। और हम लोग जानते हैं कि एक अणु में, ठीक है, एक मोल में आपका कितना ग्राम होता है, तो 6.023 इंटू में 10⁻23, ये आपका योगात्मक संख्या होता है ना। तो जब हम 1 ग्राम में इतना होता है तो हमको कितना चाहिए, 0.5 ग्राम का चाहिए, 0.5 मोल का चाहिए, ग्राम नहीं, सॉरी, 0.5 मोल है, ठीक है, 5 मोल का चाहिए। तो भाई कितना होगा, तो 0.5 से ये गुना हो जाएगा, ठीक है। जब 0.5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 6 को जब हम 0.5 से गुना करते हैं तो 3.011 इंटू 10⁻23 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। यानी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, तो ये है आपके A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का फुल फॉर्म क्या है, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये 1885 में खोज किए थे। पहला सेशन कब हुआ था, तो 1885 में ही हुआ था, आपका बम्बई में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बनर्जी थे, ठीक है। चलिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे पहली बार, तो बेलगाम, ठीक है, बेलगाम। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, एनी बेसेंट जो थी ना, वो पहली महिला थी आपकी अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, आपकी। और मतलब ये भारतीय मूल की नहीं थी। और अगर भारतीय मूल के पूछेगा ना कि पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है। चलो,
ओके, आगे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। बाबर 4 युद्ध लड़ा है, 1526 लगातार, 27, ठीक है, 28, 29, ठीक है। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है, ठीक है। 27 में आपको किससे, राणा सांगा को हराता है, ठीक है। तो आपका राणा सांगा हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि उस युद्ध का क्या नाम है, खानवा। कह रहा है कि वेयर वॉज द इनॉग्रल मैच ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL ऑर्गेनाइज इन द ईयर ऑफ 2023, यानी कि WPL कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आपका मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। चलिए, ये आपका करंट अफेयर्स का है। कह रहा है कि चेक्यार कोठू द फोक डांसेस ऑफ विच स्टेट। देखिए, कह रहा है ना कि आपका जो चक्यार कोठू है ना, वो किस डांस का आपका फोक डांस है, मतलब चौकियार कोठू किस स्टेट का फोक डांस है, ये कह रहा है बेसिकली। तो अगर आप नोट में, अगर आप फोक डांस नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर पढ़े भी होंगे, अगर ये आपसे मिस हो गया होगा तो ये आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि चेक्यार कोथू जो है ना आपका केरला का फोक डांसेस, ओके। यानी कि जो क्वेश्चंस आप नहीं पढ़े हो, मतलब आज तक कभी देखे ही नहीं हो, नया आपके लिए है, तो उसको आप नोटबुक में नोट कर लो, ताकि आप क्या करो कि उसको फिर प्रैक्टिस करो जब, तो आप उस क्वेश्चंस को देख सको, ठीक है। क्योंकि जीके में बहुत मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जितना क्वेश्चन आप बना सकते हो उतना हो सकता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो PYQs में पूछा जा रहा है, जो SSC का मतलब जो SSC का फेवरेट क्वेश्चन है ना, उसको ज़्यादा टारगेट करें। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में रिपीट कर सके, ठीक है। तो इसलिए इस सबको आपको क्या करना है, पॉइंट आउट कर लेना है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन अर्बन एरिया इन द 1920, मतलब अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में, ठीक है, आपके सबसे ज़्यादा लोग किस क्षेत्र में हैं, एग्रीकल्चर में है कि इंडस्ट्री में है कि सर्विस में है कि माइनिंग में है। तो भाई एग्रीकल्चर तो अर्बन एरिया में वैसे भी उतना नहीं होता है, ठीक है। तो ये सर्विस सेक्टर में है, ओके। सर्विस सेक्टर जैसे आपका हो गया क्या आपका जैसे गाड़ी चला रहा है कोई, है ना, तो एक सर्विस सेक्टर है। तो ये सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, ओके। कह रहे हैं कि नेशनल प्रोफिलेक्सिस प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च्ड इन 1920 एज द इमीडिएट रेमेडियल मेजर टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन डिजीज काउज बाय न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज। मतलब देखो, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है, 1970 में। एक 1970 में प्रोग्राम लॉन्च किया, क्या, तो नेशनल प्रोफिलेक्सिस प्रोग्राम। वो किस लिए था, तो एड्रेस करता है आपके मेडिकल जो न्यूट्रिशनल, मतलब आपके जो पौष्टिक जो बीमारी है ना, कमी है, पौष्टिक कमियों के कारण जो बीमारियां होती हैं, जिसे आप सही मात्रा में आप पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हो, तो उसके कारण जो डिजीज़ होती है ना, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1970 में। तो वो कौन सा डिजीज़ था, मतलब जो पौष्टिक की कमियों से हो रहा था, तो ये आपका ब्लाइंडनेस था, ठीक है। इसके कारण मतलब आपके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के कारण ब्लाइंडनेस होता था, जो जिसके लिए नेशनल प्रोफिलेक्सिस प्रोग्राम, ठीक है, लॉन्च किया गया था 1970 में, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। मतलब कह रहा है ना कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो आपके गवर्नर है ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर को एडवाइस देंगे, ठीक है। कौन सा आर्टिकल कहता है ये, तो ये आपका 163 आर्टिकल कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो किसको एडवाइस देंगे, तो गवर्नर को, ठीक है। करना क्या है, क्या नहीं करना है। चलिए, कह रहा है कि एज पर द रिफॉर्म्स ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 हाउ मेनी मिनरल्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। ठीक है, कह रहा है ना कि आपके रिफॉर्म किया गया है माइन मिनरल्स अमेंडमेंट बिल में, ठीक है। तो कितने लोग, अब कितने मिनरल्स जो है ना हैव बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, यानी कि एटॉमिक मिनरल से कितने मिनरल्स जो है ना वो हटा दिए गए हैं। तो आपके 6 मिनरल जो है ना वो हटा दिए गए हैं रिफॉर्म के बाद, ओके। चलिए, कह रहा है कि के कल्याण सुंदरम पिल्लई वॉज ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1919 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। यानी कि कल्याण सुंदरम पिल्लई जो है ना, इनको संगीत नाटक अकेडमी मिला है 1999 में। आप ये पहले नंबर नोट कीजिए कि पिल्लई को कब मिला है, तो 1999 में संगीत नाटक अकेडमी मिला है। और किस लिए मिला है, मतलब किस डांस से रिलेटेड है वो, किस आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, तो ये आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड है। कौन, तो के कल्याण सुंदरम पिल्लई। चलिए, अब कह रहा है कि अ पोर्शन ऑफ लैंड मास फ्रॉम द शोर लाइन अप टू द सिल्फ ब्रेक दैट इज समवेयर अंडर शैलो वाटर इज नोन एज व्हाट।
ठीक है, तो ये आपका किस अंडर शैलो वाटर किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रेंचेस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओशियन बेसिन या कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बताइए इसमें इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि सरकार द्वारा अधिनियम में घोषित नई औद्योगिक नीति के 3 मुख्य आयामों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? यानी कि आपका भारत सरकार 1991 में, ठीक है, जब आपका जो पंचवर्षीय योजना होता है ना, तो उसमें औद्योगिक नीति के लिए 3 मुख्य आयाम चूज किए हैं, तो उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो आपका उदारीकरण था, निजीकरण था, वैश्वीकरण, तीनों था। ठीक है, लेकिन आपका शहरीकरण शामिल उसमें नहीं था। ठीक है, उसमें से 1990 में क्या हुआ था कि बहुत ही भारत में ना अर्थव्यवस्था का प्रॉब्लम हो गया था, तो आपका ये 3 नीति अपनाया गया था, लेकिन शहरीकरण उसमें नहीं था। ठीक है, तो आपका शहरीकरण आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो क्वेश्चन हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं लाऊँ आपके तक पहुँच जाए और आप उससे प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।